वर्ष 2021 में 12 व 13 नवंबर को अमरावती में घटित हिंसा व दंगे को लेकर दो अलग अलग पक्षों से नामजद किए गए 27 आरोपियों को आज स्थानीय अदालत ने दोष मुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 9 गवाह पेश करने के साथ ही कई सबूत भी रखे गए थे, परंतु बचाव पक्ष की ओर से दिए गए युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया। साथ ही दंगे में नामजद किए गए हिंदुत्ववादी संगठनों के 16 तथा दूसरे पक्ष के 11 आरोपियों को दोष मुक्त करार देते हुए इस मामले को बाइज्जत बरी कर दिया। 12 नवंबर 2021 को रजा अकादमी नामक संगठन द्वारा त्रिपुरा की एक कथित घटना का आधार बनाते हुए शहर में विशालकाय मोर्चा निकाला गया था, जिसमें करीब 35,000 लोग शामिल हुए थे। इस मोर्चे में शामिल लोगों ने शहर की दीपक चौक व चित्रा चौक स्थित कुछ दुकानों को पत्थरबाजी करने के साथ ही तोड़फोड़ भी किया था, जिसके जवाब में अगले दिन 13 नवंबर को हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा अमरावती बंद का आह्वान किया गया था, परंतु बंद के दौरान अचानक ही संतप्त भीड़ ने राजकमल चौक यहाँ पर उग्र नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। पश्चात कुछ स्थानों पर पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसा व तोड़फोड़ की घटनाएं घटित हुई थी। इस मामले में हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से विधायक प्रवीण पोटे, राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता, पूर्व पार्षद तुषार भारतीय व प्रणीत सोनी एवं भाजपा की एक महिला पदाधिकारी सहित कुल 16 लोग नामजद किए गए थे। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से 11 लोग नामजद हुए थे। आज इन सभी 27 लोगों को स्थानीय अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। इस मामले में हिंदुत्ववादी नेताओं की ओर से एडवोकेट प्रशांत देशपांडे ने पैरवी की। वहीं दूसरे पक्ष के 11 आरोपियों की ओर से एडवोकेट मुर्तुजा आझाद ने युक्तिवाद किया। पोलिसांनी असं चार्जेस लावले होते की भाजपचे जे लीडर्स होते, नेते होते, त्यामध्ये डॉक्टर अनिल बोंडे, प्रवीण पोटे, शिवराज कुलकर्णी, तुषार भारतीय, निवेदिता चौधरी, जगदीश गुप्ता आणि इतर या सगळ्या लोकांनी राजकमल चौकामध्ये लोकांना चिथावणी देणारे भाषण दिले आणि त्या अनुषंगाने तिथले लोक शहराच्या वेगवेगळ्या भागात जाऊन जसं की नमुना, अंबापेठ, जयस्तंभ चौक, चित्रा चौक आणि टांगापडाव या ठिकाणी हे वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या ग्रुप्सने गेले आणि त्या ठिकाणी त्यांनी जाळपोळ केली किंवा दगडफेक केली आणि लोकांच्या प्रॉपर्टीचं नुकसान केलं। त्याच वेळेस पोलिसांनी त्यांना अटकाव केला असताना त्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली आणि पोलिसांना सुद्धा जखमी केलं। या प्रकारचे आरोपपत्र या सगळ्या लोकांवर आणि इतर 29 लोकांवर लावण्यात आले होते। हे प्रकरण काझी साहेबांकडे चालत असताना यामध्ये वेगवेगळ्या पोलिसांच्या एव्हिडन्सेस झाले, रेकॉर्ड झाले, तसेच इतरही लोकांचा एव्हिडन्स रेकॉर्ड झाला आणि आर्ग्युमेंट झाल्यानंतर आज निकाल जाहीर झाला है। निकालामध्ये या सगळ्या लोकांना दोषमुक्त करण्यात आलेला है। आज हमारी केस बाइज्जत बरी हुई है। 2021 को इसमें राइट्स का गुना दाखिल हुआ था और इसमें बहुत सारे विटनेस तपासे गए। सभी विटनेस ने आरोपी के खिलाफ बात करे। उसके बाद में हम लोग ने इसको क्रॉस करके और आज कोर्ट के सामने कोर्ट ने हमारे को बाइज्जत बरी कर दी। 13 नवंबर 2021 को गुना दाखिल हुआ था। 12/11/2021 को कुछ लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिया था, उसके आधार पर ये सब चीज़ें हुई थी। उसके बाद में 13 तारीख को इसमें गुना दाखिल हुआ था। हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे। राइट्स के आधार पर 11 आरोपी हमारे इसमें उनको अटैक किया था। अटैक करने के बाद में उन पर कार्रवाई हुई, उनको अरेस्ट करके कोर्ट ने बेल दिया। उसके बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके उनमें चार्जशीट फाइल करी और उसमें गवाह पुरावा पूरे हुए। गवाह पुरावा होने के बाद में केस चली। वो केस चलने के बाद में कोर्ट ने आज हमारे को बाइज्जत बरी कर दिया। आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। ख्यातनाम क्रिकेटर व पूर्व सांसद भारत रत्न सचिन तेंदुलकर द्वारा एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप का विज्ञापन करने को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता व विधायक बच्चू कडू ने विगत दिनों अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। साथ ही अब विधायक बच्चू कडू ने राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार से मांग की है कि यह विज्ञापन करने को लेकर सचिन तेंदुलकर के नाम नोटिस जारी की जाए और उनसे जवाब मांगा जाए। विधायक बच्चू कडू द्वारा सीएम शिंदे के नाम भेजे गए पत्र में कहा गया कि सचिन तेंदुलकर देश में करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्थान है तथा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत है। ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऑनलाइन गेम को प्रोत्साहन देना किसी भी लिहाज से योग्य नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने सचिन तेंदुलकर के नाम जारी नोटिस करते हुए उनसे जवाब पूछना चाहिए। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध भी लगाना चाहिए।
इसके साथ ही विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब मंत्रिमंडल का विस्तार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ ही समय पश्चात आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में नए मंत्रियों को काम करने के लिए मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 माह का समय ही मिलेगा, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि यदि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो वे विस्तार वाले दिन किसी दूसरे देश में चले जाएंगे। रिटायर्ड अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन की जांच व पेंशन की खड़ी होने वाली समस्या तथा परेशानी इस संदर्भ में सरकारी विभाग ने गंभीरता से पूरी करनी चाहिए। इस तरह के विचार विभागीय आयुक्त डॉक्टर नीति पांडे ने शनिवार को सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों के कार्यक्रम दौरान कहा। महसूल सप्ताह निमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालय में शनिवार को महसूल विभाग में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय उपायुक्त संजय पवार, गजेंद्र बावने, सहायक आयुक्त संजय सुरसे आदि उपस्थित थे। इस समय विभागीय आयुक्त ने सभी से उनकी परेशानियों सहित अन्य समस्याओं को जाना तथा उनकी समस्याओं को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। 24 तास 24/7 एक तरह से हमारी ड्यूटी रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो सेलिब्रेशन है ये हमारे अपना योगदान का सेलिब्रेशन, हमने जो समाज के लिए सेवा करी उसका सेलिब्रेशन है, और जो हमारी अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, इसका हमें एक बार अवलोकन करना या जिसको कहते हैं चिंतन करना, उसका एक संधि एक प्लेटफॉर्म है। आज हमारे बीच में कुछ सेवानिवृत्त लोग हैं और माजी सैनिक भी हैं। उसका कारण ये है कि सर्विस में लगना एक घटना है जीवन में, परंतु वहाँ से लेकर रिटायरमेंट तक ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स वगैरह वगैरह होती रहती है। हम लोग के एक्सपीरियंस बढ़ते रहते हैं। वो नॉलेज जो हम गेन करते हैं, हमें हमारे अंदर एक नेचुरल जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है वरिष्ठों से कि उनके एक्सपीरियंस में कैसे हम बेहतर कर सकें। तो ये जो एक आप लोगों ने अपने जीवन काल में, अपने करियर में जो इन्फॉर्मेशन गैदर करी है या जो एक्सपीरियंस गैदर करा है, उसको हमारे साथ शेयर करें। जो इस समय सर्विस में हैं जो लोग या नए बिल्कुल ज्वाइन हुए हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकें। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों की काया पलट करने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बडनेरा का भी चयन किया है। पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास कल रविवार 6 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। मुख्य कार्यक्रम 9 बजे आरंभ हो जाएगा। ऐसी जानकारी स्टेशन प्रबंधक पीके सिन्हा और सहायक प्रबंधक मीना ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी है। उन्होंने बडनेरा स्टेशन का प्रस्तावित शानदार डिजाइन भी अमरावती मंडल के साथ शेयर किया। यह डिजाइन दोनों दक्षिण और उत्तर प्रवेश द्वार के है। कल कार्यक्रम में इस डिजाइन के पोस्टर, उपलब्ध होने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। प्रबंधक सिन्हा ने बताया कि 3 वर्षों में स्टेशनों की काया पलट होगी। विमानतल जैसी सुविधा और लुक देने का रेलवे का प्रयत्न है। लुक इतना शानदार होगा कि लोग बार बार स्टेशन आते उद्यत होंगे। इस बीच कल के आयोजन की तैयारी में सिन्हा और उनकी टीम सवेरे से जुटी नजर आई। भुसावल से भी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम हेतु पधारने की जानकारी दी गई। इस वर्ष अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अपनी स्थापना का रोपवे महोत्सव मना रही है। इस निमित्त अमरावती शहर के विविध घटकों से सुसंवाद स्थापित करने, पुलिस व नागरिकों के संबंधों को दृढ़ करने तथा महिला व युवतियों में सुरक्षा की भावना निर्माण करने हेतु इस महोत्सव के तहत विविध क्रीड़ा व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 5 अगस्त से शुरू होने जा रहे इस रोपवे महोत्सव का आगामी 20 अगस्त को समारोह पूर्वक समापन किया जाएगा, जिसमें महोत्सव दौरान आयोजित की गई विभिन्न तरह की स्पर्धाओं में विजेता रहने वाले खिलाड़ियों और टीमों को गणमान्यों के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। इस आशय की जानकारी आज यहाँ पुलिस आयुक्तालय में बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। पुलिस आयुक्तालय स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल महोत्सव के साथ अन्य आयोजन हो रहे हैं। आज वसंत सभागार में रजत जयंती वर्ष का लोगो अर्थात विशेष चिन्ह लॉन्च किया गया। सीपी नवीन चंद्र रेड्डी, डीसीपी सागर पाटिल, विक्रम साली, एसीपी पूनम पाटिल विशेष रूप से इस अवसर पर उपस्थित थे। सीपी के हस्ते ही लोगो का अनावरण हुआ। प्रमाणे जो आझादी का अमृत महोत्सव आहे आणि शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या 350 वर्ष, या सर्व निमित्ताने आपण अमरावती शहरमध्ये एक सद्भावना रॅली आयोजन करत आहे, सायकल रॅली 13 तारखेला रविवारी। यामध्ये आम्ही जास्तीत जास्त नागरिकांना येण्याचं आवाहन केलेलं आहे। आज त्या निमित्ताने बैठक या ठिकाणी बोलवली होती शांतता समिती आणि सर्व स्तरातील नागरिकांची, ते सर्वांना आमंत्रित करीत आहोत। त्यासोबतच शहरामध्ये आम्ही सद्भावना रॅली, क्रीडा स्पर्धासुद्धा आयोजन केलेलं आहे। ज्या स्पर्धा सर्व मोहल्ल्यामध्ये होतील आणि त्याच्यानंतर आयुक्तालय स्तरावर होतील।
सर्व क्रीडा स्पर्धामध्ये वेगवेगळ्या क्रीडा आहेत. फुटबॉल, हॉकी, व्हॉलीबॉल, कबड्डी असे सर्व सामने युवक आणि युवतींचे टीम्स तयार करून वेगवेगळ्या मोहल्ल्यामध्ये सर्व युवकांना एकत्रित आणण्याचा उद्देश एक आहे. त्याच्यामध्ये सर्व नागरिक, सर्व स्तरातील नागरिक, सर्व युवक युवती हे सर्व एकत्रित येतील आणि पोलीस मित्र आणि पोलीस मोहल्ला कमेटी सदस्य असे तयार होतील. साईनगर परिसर में सभी सड़कों का कंक्रीटीकरण लगभग पूरा हो चुका है, जिसका काम करते समय कभी किसी अन्य विभाग की एनओसी की बात नहीं की गई, लेकिन पालकी मार्ग के लिए भूमि गटर योजना विभाग की एनओसी लाने की बात कही जा रही है, जो हमने हासिल भी कर ली है. ऐसे में अब बहुत जल्द पालकी मार्ग के दूसरे चरण का काम शुरू हो जाएगा. इस आशय की जानकारी देते हुए साईनगर क्षेत्र के पूर्व पार्षद तुषार भारती ने कहा कि कुछ लोग पालकी मार्ग के काम के रास्ते में जानबूझकर अड़ंगा डाल रहे हैं और ऐसे लोगों को आने वाले समय में साईनगर क्षेत्र की जनता सहित बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र की जनता जवाब देंगी. राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा पुरुषोत्तम मास उपलक्ष्य में एक सुंदर पुण्यकारी उपक्रम का आयोजन शनिवार को धनराज लाइन स्थित माहेश्वरी भवन में किया गया. 31 विप्र युगल का स्वागत कर पूजन किया गया और भोज पश्चात वस्त्रादि भेंट किए गए. विगत 28 जुलाई को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हस्ते उनके अमरावती दौरे के समय मुलाकात करते हुए एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष व भाजपा के पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई है. परतवाड़ा अमरावती यवतमाल करंजी रास्ते को फोरलेन करने के साथ ही राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किया जाए. इसके साथ ही पातुरकर ने यह भी कहा कि पश्चिमी दर क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिहाज से ऐसा किया जाना बेहद महत्वपूर्ण व जरूरी है. भातकुली तहसील अंतर्गत बोरगांव में सड़क के दोनों ओर शुरू वृक्षारोपण काम दौरान अचानक सीने में दर्द के बाद मजदूर भीमराव पाल हरने की पीडीएमसी में मृत्यु हो गई. उसके परिजनों को मुआवजा देने की मांग परलाम गांव वासियों द्वारा तहसीलदार एले को निवेदन देकर की. संत गाड़गे बाबा विद्यापीठ अंतर्गत बीएससी विषय में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को तीसरे वर्ष में प्रवेश नहीं मिलने के साथ ही विषय को बदल दिया गया है, जिसके कारण विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में दिखाई पड़ता है. पुराने विषयों को पूर्वानुसार रखने तथा तीसरे वर्ष में प्रवेश किए जाने की मांग को लेकर आज विद्यार्थियों द्वारा संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के उपकुल सचिव का घेराव किया गया. किसान की पेरनी व कटाई सहित सभी काम महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजना में किए जाने, मजदूर हित में योजना लागू करने, तालपत्री झाँक कर जीवन यापन करने वाले गरीबों को घरकुल देने सहित अनेक मांगों को लेकर आगामी 9 अगस्त को प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से भव्य यलगार मोर्चा का आयोजन किया जा रहा है. यह जानकारी पत्रकार परिषद द्वारा संगठन के कार्याध्यक्ष बल्लू खड़े ने दी. इस समय उनके साथ छोटू महाराज बसू, बंटी रामटेके, गोलू पाटील ने भी जानकारी दी. दिनांक 9 ऑगस्ट या क्रांतिदिनी पश्चिम मोर्चा नेतृत्वात जनयलगार मोर्चाचं आयोजन आम्ही केलेलं आहे. या मोर्चात हजारोच्या संख्येनं शेतकरी, आमचे कार्यकर्ते, सामान्य नागरिक सामील होणार आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या घेऊन पेरणी ते कापणी एमआरजीएसमधून आम्ही त्यांचं नुकसान, अतिवृष्टीमुळे झालेली नुकसान भरपाई द्यावी, वन्य प्राण्यामुळे होणारं आर्थिक नुकसान आणि जीवितहानी याच्याबद्दल भरघोस मदत देऊन त्या वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्यात यावा. कामगाराच्या बाबतीत जर झालं तर कंत्राटी कामगारांना एक महामंडळ स्थापन करून देण्यात यावं. अमरावती पुलिस आयुक्तालय के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सभी पुलिस स्टेशनों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इस क्रम में फ्रेजरपुरा थाना परिसर में मनमोहक एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया. स्थानीय दयाराम चौक में युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से जिले की सांसद नवनीत राणा के छायाचित्र वाला एक फ्लैक्स लगाया गया था, परंतु गुरुवार की रात 8 बजे के आसपास एक वाहन अचानक दयाराम चौक में आकर रुका, जिसमें से नीचे उतरे एक व्यक्ति ने सांसद नवनीत राणा के बारे में अपशब्द बोलने के साथ ही इलेक्ट्रिक खंभे पर लगे फ्लैक्स को नीचे खींचकर गिरा दिया और उसे फाड़ने के बाद वह व्यक्ति अपने वाहन में बैठकर मौके से निकल गया. ये बात पता चलते ही युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत मौके पर इकट्ठा हुए. पश्चात इस घटना को लेकर धारनी पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उक्त वाहन अमरावती की ओर से धारनी पहुंच रहा था और सांसद नवनीत राणा का बैनर फाड़ने के बाद वह व्यक्ति अपने वाहन में बैठकर धारनी पर कहीं पर भी रुके बिना मध्य प्रदेश की ओर चला गया.
कपास घाट व रुई की बिक्री का व्यापार करते हुए उससे होने वाली आय पर सरकार को देय रहने वाला बिक्री कर बार बार रिमाइंडर रहने के बाद भी नहीं भरने वाले अंजनगांव सुरजी स्थित साई बाबा कॉरपोरेशन के संचालक विवेक सुधाकर काकड़ के खिलाफ राज्य कर उपायुक्त कार्यालय द्वारा पुलिस ने सरकार के साथ धोखाधड़ी व जालसाजी करने का मामला दर्ज किया गया है। इस आशय के मुताबिक विवेक काकड़ ने 4,48,16,506 रुपए का राजस्व सरकारी तिजोरी में भरने को लेकर कोताही की और इस संदर्भ में बार बार निर्देश दिए जाने के बाद भी निर्देशों की अनदेखी की गई। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने बाल बच्चों के साथ किराए का कमरा लेकर रहने वाली तथा एक निजी अस्पताल में नर्सिंग व मसाज का काम करने वाली 33 वर्षीय विवाहित महिला को उसके परिचित में रहने वाले 47 वर्षीय व्यक्ति ने विवाह का झांसा दिया तथा उसे अपने कमरे में बुलाकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने जितेंद्र रावलिया नामक आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। शहर के पास ही स्थित अमरावती बाईपास रेलवे गेट पर रास्ते के किनारे खड़ी एक कार को विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने अचानक ही जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते दोनों कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की स्थिति चिंताजनक बताई जाती है। यह हादसा शुक्रवार की शाम 6:30 बजे के आसपास घटित हुआ। अकोला के पास ही स्थित राष्ट्रीय महामार्ग पर तेज रफ्तार व दुपहिया वाहन के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दुपहिया पर सवार बोरगांव मंजू निवासी प्रशांत गावंडी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही बोरगांव मंजू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की जाँच जारी है। यवतमाल के पुसद तहसील अंतर्गत हुडी गांव स्थित गिरधारी महाराज विजयंती आश्रमशाला के 54 विद्यार्थियों को कल शुक्रवार 4 अगस्त की सुबह दिए गए भोजन की वजह से विषबाधा हुई, जिसके चलते सभी विद्यार्थियों को पुसद के 3 निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार महादेव जोरवट ने आश्रमशाला को भेंट देने के साथ ही तीनों अस्पताल में जाकर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर पूछताछ की। इन दिनों निजी और सरकारी अस्पतालों में वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें से जनवरी से लेकर अब तक 37 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं, जो एक चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में उठाए योजना के दावे कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष में कोई सर्वे, छिड़काव या सफाई अभियान जारी नहीं है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर संकट मंडरा रहा है। खरतले गांव में ट्रक व कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। शनिवार की शाम बलगांव थाना क्षेत्र के खरते गांव के करीब बस स्थानक के सामने एक ट्रक व कार में जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में कार पूरी तरह चकनाचूर हो जाने से कार चालक घायल हो गया है, जिसे तुरंत ही इरविन अस्पताल उपचार के लिए भर्ती किया गया। बलगांव पुलिस आगे की जाँच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।